हमें संशोधन नहीं चाहिए। और संशोधन का जो खेल है इस देश में हम अच्छी तरीके जानते हैं। ये भी हम जानते हैं सरकार खेला खेलेगी, वो कुछ देगी और बताएगी कुछ और मिलेगा कुछ। जी 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 खबर है। और ये भी खबर है कि बहुत जल्दी इसमें कुछ संशोधन करने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हम ये आंदोलन संशोधन के लिए नहीं चला रहे। हमारा एनपीएस में संशोधन हो ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हूबहू पुरानी पेंशन 1972 की जो नियमावली है पुरानी पेंशन की, वो नियमावली हमको चाहिए। हमें संशोधन नहीं चाहिए, यानी कि हमें संशोधन किसी हाल में स्वीकार नहीं है, किसी हाल में। और अभी जो सरकार की जो कवायद है, जो उसको टेंशन है कि हम संशोधन करके लोगों को समझा लें। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से याद कर रहा हूँ, इस देश का जो 1 करोड़ लगभग एनपीएस में लोग हैं, सेंट्रल स्टेट सब मिला करके 1 करोड़, और उनके परिवार के लोग इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हमें चाहिए पुरानी पेंशन। जो ओपीएस का विरोध करेगा, उसके खिलाफ होगा। हम जिम्मेदारी लेते हैं इस देश के हर सैनिक बलों को पुरानी पेंशन मिले। इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम तन मन धन से करेंगे और अपने वोट का 100% मतदान करके वोट फॉर ओपीएस के आंदोलन को मजबूत करेंगे। लोकतंत्र में आप तो कहते हो प्रधान सेवक है, और प्रधान सेवक के हाथ पे दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों ने हाथ उठाया उसी पुरानी पेंशन के लिए। फिर लोकतंत्र में बहुमत और जनमत का क्या मतलब निकला कि सर अब क्या होगा। हमने कहा पार्टी हारी है, मुद्दा जीता है। मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं 2 दिन से एनालिसिस कर रहा हूं, 230 विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर 199 सीटों पर कर्मचारियों ने अपने मुद्दे पर समर्थन जताया। 199 सीटों पर पोस्टर बैलेट में 200 सीटें, 199 सीटें राजस्थान में, 170 सीटों पर ओपीएस के मुद्दे पर कर्मचारियों का समर्थन जताया है। ये मुद्दे की जीत है। उसी के साथ एक बात कहूंगा, चिंता न करिएगा, इस देश में इस बात की इस प्लेटफॉर्म पर इस सेशन पे कह रहा हूं, इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अपने जीवन के 40 वर्ष सरकार को देने वाले लोगों को सरकार उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं दे रही है और उनको बुढ़ापे में ठोकरें खिलाने पर आमदा है। गारंटी वाली ओपीएस योजना को बहाल करना होगा। वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का जिक्र तक नहीं है, उसमें तो एनपीएस में सुधार की बात की गई है। इसका मतलब तो यह है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में ही नहीं है। कर्मचारियों ने कहा है वे सरकार को वह फॉर्मूला बताने के लिए तैयार भी हैं जिसमें सरकार को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली पर मंशा जाहिर कर दी है। कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि हर सूरत में केंद्र और राज्य सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही होगी। इसके लिए कर्मचारी संगठन अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी ही पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा है वे सरकार को वह फॉर्मूला बताने के लिए तैयार भी हैं जिसमें सरकार को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी कि एनजेसीए की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ गाइड के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है, जो कि चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या काफी निर्णायक है। कर्मचारियों को मंजूर नहीं एनपीएस में सुधार। बता दें
कि देश में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए पहली बार केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी एक साथ आए हैं। केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षाकर्मी, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर नेताओं ने मंच से अपनी बात कही। वहीं शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि ओपीएस को लेकर आंदोलन चलता रहेगा। वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का जिक्र तक नहीं है, उसमें तो एनपीएस में सुधार की बात की गई है। इसका मतलब तो यह है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में ही नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में चाहे जो भी सुधार किए जाएं, कर्मचारियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मचारियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए, जिसके लिए देश के सभी हिस्सों में आंदोलन चल रहा है। वहीं शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक यह पहली बार हुआ कि जब एक ही मांग पर केंद्र और राज्यों के लाखों कर्मचारी एकत्रित हुए। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जहां पर ओपीएस को लेकर आंदोलन ना चल रहा हो। और खास बात तो यह है कि राज्यों में शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग रहता है और इस बार वह वर्ग सबसे ज्यादा सक्रिय हो चुका है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अपने जीवन के 40 वर्ष सरकार को देने वाले लोगों को सरकार उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं दे रही है और उनको बुढ़ापे में ठोकरें खिलाने पर आमदा है। गारंटी वाली ओपीएस योजना को बहाल करना होगा। प्रतिनिधियों ने कमेटी को स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि उन्हें पुरानी पेंशन के अलावा कुछ और मंजूर नहीं है और इस समस्या को हल करने के लिए एकमात्र तरीका यही है कि बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन को फिर से बहाल कर दिया जाए। समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन भी दिया कि कर्मचारी पक्ष द्वारा ज्ञापन में दिए गए सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा और इसके अलावा चर्चा के दौरान जो भी पॉइंट उठे हैं उन पर गौर होगी, लेकिन जो भी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी उसमें कर्मचारी पक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करे। जयपुर में यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा है। माथुर ने बताया कि फिलहाल ये 4 दिनों की भूख हड़ताल की जा रही है, लेकिन मांगे नहीं मानी गई तो फरवरी में पूरे देश में ट्रेनों के चक्के जाम किए जा सकते हैं। रेल कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर 4 दिवसीय भूख हड़ताल आंदोलन शुरू। उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर करीब 150 रेलकर्मी भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। ये सभी 150 रेलवे कर्मचारी बृहस्पतिवार तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करे। जयपुर में यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा है।